Hi guys, hope you all are doing well. In this video, we'll talk about five kingdom classification of organisms. First of all, we have to know that कि भाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर की है। तो जिस बेसिस के ऊपर ये की है वो हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर। किस बिहाफ पे की है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर कई तरह का हो सकता है, वो यूनिसेलुलर हो सकता है यानी एक सेल से बना हुआ हो सकता है, या फिर वो मल्टी सेलुलर हो सकता है यानी वो दो से ज़्यादा सेल्स से बना हुआ होता है सेल। ठीक है जी, यानी कोई ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना हो, द ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, तो वो यूनिसेलुलर कहलाएगा। ओके, एंड द ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दैट इज़ नोन एज मल्टी सेलुलर। सो इस बिहाफ पे हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की है। एंड सेकेंड के वो प्रोकैरियोट है, न्यूकैरियोट, यानी प्रॉपर तरीके से सेल ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है। I have made a separate video on the definition of autotroph, prototroph, unicellular, multicellular, prokaryote and eukaryote. You should watch that video before watching this video. Okay, so again let's start our this topic, the five kingdom classification। पहले सेल स्ट्रक्चर कैसा है, एक सेल से बना है, एक से ज़्यादा ऑर्गेनल्स जो है वो सेल से बने हैं, और सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। सेकंड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी वो जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो किस किस्म की है, वो खुद न्यूट्रिशन बना रहे हैं या किसी और से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अगर खुद से किसी और से ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं, इंजस्ट कर रहे हैं या एब्जॉर्व कर रहे हैं। ओके, एज यू कैन सी द लिविंग बींग किंगडम मोनेरा। ठीक है जी, ये क्या है, इसमें से कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कुछ नहीं, और ये एब्जॉर्प्शन जो है के थ्रू जो है उनकी जो न्यूट्रिशन होती है, इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। एब्जॉर्प्शन मतलब बाहर से, फॉर सपोज ये आपके पास सेल है, यहाँ से कोई फूड है वो अंडर डायरेक्टली आ रहा है, जो बाहर का जो है ना, इनको समटाइम चीज़ें डाइजेस्ट नहीं करनी पड़ती तो बाहर से ही इनके सेल के अंदर आ जाता है, तो एब्जॉर्प्शन मोड होता है। यानी एज सच लेके फिर को सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू वो टूट के उनके पास फिर जाके इनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा होता। ऑल दो देयर आर सम बैक्टीरिया, ओके, कि जो बाहर से कोई चीज़ लेके बट बहुत इनिशियल फॉर्म में हो रहा होता है, जैसे कि ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम जो है, सिडेज इनके पास एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को फिर कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में, एंड देन दे अपटेक दैट फॉर देयर सेलुलर पर्पसेस। बट जो ज़्यादातर होते हैं वो बाहर से चीज़ ले रहे होते हैं। अब है किंगडम प्रोटिस्टा, ये भी एक सेल से बना होता है, ये भी एक सेल से बना होता है, बट ये प्रीमिटिव फॉर्म है। प्रीमिटिव का मतलब ये होता है कि भाई प्रॉपर तरीके से भी इवन इनका सेल मेम्ब्रेन सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, मतलब प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस नहीं होता। अब किंगडम प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेसिस भी होती है, इंजेक्शन भी होती है, एब्जॉर्प्शन भी होती है, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बाहर से मटेरियल को ले रहे होते हैं, या बाहर से मटेरियल को लेके फिर इनके अंदर जो प्रोसेस होके फिर फाइनल प्रोडक्ट मिलके वो उसको हासिल कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल है माइक्रो एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन है, प्रोटोजोआ है, स्लेमोर्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फाउंड इन किंगडम प्रोटिस्टा। These are the example of organism which are found in kingdom Monera। ओके, नाउ किंगडम प्रोटेक्स्टा को अगर वो जो है आगे हमने जब मतलब पहले ये हो गया ये, अब हमने मजीज जो है इसको क्लासिफाई किया है एब्जॉर्प्शन। अगर इसके बाद अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा, अब जो ये ऑर्गेनिजम्स है ना, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, ये एक सेल से नहीं बने होते, ये एक सेल से ज़्यादा से बने होते हैं। किंगडम फंजाई कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू सेल्स, मोर देन वन सेल्स। सिमिलर वे किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया, बट इनमें एक ऑर्गेनिजम्स एक ऐसा होता है जो कि एक सेल से बना होता है, उसे हम बोलते हैं यीस्ट। बाकी इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं फंजाई में, दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ओके, और प्लांट तो आपको पता है मल्टी सेलर होते हैं, बहुत सारे सेल से बने होते हैं, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी देम इन अ सिमिलर वे। एनिमल में भी यही केस है।
अब इसकी एग्जांपल दी है, माइक्रोफंजाई है, मैक्रोफंजाई है, स्लिम मॉल, वाटर मॉल एंड राइजोपर्सन सो ऑन। किंगडम प्लांट में तो आपको पता है बहुत सारे प्लांट्स आपके पास है, ब्रायोफाइट, ट्रेक्यूफाइट, एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास दो तरह के जो है हमारे पास एनिमल आते हैं, एक आते हैं इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे हमारे पास आते हैं वर्टिब्रेट्स। अब इन का मतलब होता है नॉट, यानी जिसमें वर्टिबल कॉलम, ये आपके पास जो बैक बोन हो जिसे हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम होता है पीछे जो आपके जो है बैक साइड पे, ये इन ऑर्गेनल्स में नहीं होता। जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए आपके पास, मोलस्कस हो गए, बाकी समंदर के कुछ जानवर होते हैं उसमें नहीं होता, लीच वगैरह में। अब वर्टिब्रेट क्या है, जैसे गाय, बकरी, गॉट, एनिमल, फिश के अंदर भी होता है, लेकिन उनका बहुत प्रिमिटिव फॉर्म में होता है। और इसी तरह बाकी ऑर्गेनल्स आपके पास हैं, जैसे कि एनिमल सारे जो हायर एनिमल्स हैं, गोट हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है जी। एक बटरफ्लाई में नहीं होता। ओके, नाउ वी विल सी these classification which I discuss here by the help of diagram. As you can see, किंगडम मोनेरिया में हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसमें वही आते हैं सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किया इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेल क्या है। ये सेल इनका बहुत बेसिक होता है। एज यू कैन सी यहाँ पे कोई प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस नहीं है, तो ये एक सेल से बने होते हैं और इनमें जो है प्रिमिटिव फॉर्म में होते हैं, यानी कोई प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस नहीं होता। और ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, अब्जॉर्प्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें कोई इंजेक्शन नहीं होता। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास एक सेल से बने होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मींस इनके अंदर प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस होता है। ओके, और ये जो है यही है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इनमें यीस्ट जो होता है वो इसमें नहीं आता। मतलब किंगडम फंजाई में ही, मतलब वो एक फंजाई ही है। सो यीस्ट जो है मतलब यीस्ट ऑर्गेनिजम्स उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। इट मीन्स कि ये प्लांट लाइक भी होता है और एनिमल लाइक होता है। दिस इज़ अनदर टॉपिक, सो वी आर नॉट गोना डिस्कस दैट मच दैट थिंग इन दैट मच डिटेल। सो जो है ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक में, यानी पानी वगैरह में पाए जाते हैं ये हमारे पास। और इसमें एग्जांपल है यूनिसेलुलर एल्गी वगैरह, ठीक है, इसमें पैरामीशियम भी आ जाता है। सो किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, जो प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये पानी में पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल पैरामीशियम है। ये देखिए एलजी आपने देखी होगी, आपके घर वगैरह में आ जाती है जहाँ पानी ज़्यादा होता है, या कहीं बाहर ये ग्रीनिश आ जाता है, ये एलजी होता है, ठीक है। दिस इज़ परमिशन एंड दीज आर द एग्जांपल्स कम अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, नाउ किंगडम फंजाई एज यू कैन सी, ये एक सेल से तो नहीं बना हुआ, ये मल्टी सेल से बना हुआ होता है। इसमें एक ईस्ट आ जाता है जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये यूनिसेलुलर फंजाई होता है, ठीक है जी। और ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इट मीन्स दे आर हेटेरोट्रॉफ। और ये जो है एब्जॉर्प्टिव है, यानी कोई बाहर जो फूड होगा, ये जो है मतलब बाहर जो फूड होगा, ये एंजाइम्स बाहर क्या करेंगे, एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे, उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, फिर उनकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। एब्जॉर्प्टिव का मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी में जाके कोई चीज़ टूट फूट नहीं होगी, वो बाहर हो जाएगी, ठीक है, एंजाइम बाहर खारिज करके उसे टूट फूट कर देंगे और फिर वो अंदर लेंगे। जैसे कि इंसान है, वो पहले फूड लेता है, फिर मेस्टिकेशन होती है, दांतों के थ्रू तोड़ा जाता है, फिर मैदे के थ्रू जाके हजम मतलब डाइजेस्ट होता है, फिर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें बाहर से मतलब ये कुछ इंजाइम, फॉर सपोज ये फूड है, इन्होंने कोई इंजाइम रिलीज़ कर दिया, ठीक है, कोई केमिकल, अब इसको तोड़ देगा छोटे छोटे हिस्सों में, फिर अब जाके वो इसे बॉडी के अंदर लेंगे, इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्बिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अच्छा, इनमें जो है इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, दे हैव सेल वॉल, और वो जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसकी एग्जांपल जो है, अच्छा, इसकी बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके पास एमसीक्यूज़ में भी आ रहा होता है। मशरूम हो गए, म्यूकर हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फंजाई। वन मोर अगेन थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं, किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि मल्टी सेलर होते हैं। ओके, ये यूकैरियोटिक है, यानी इनमें प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस हुआ होता है,
और क्योंकि ये फूड खुद नहीं बनाते, क्लोरोफिल उनमें होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, सो ये हेटेरोट्रॉफ है, अपना फूड खुद नहीं बनाते। एब्जॉर्बिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी एंजाइम हाइड करके जो फूड होगा उसको तोड़ के फिर उस जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बॉडी के अंदर जाते हैं। इनका सेल वॉल होता है जिसे जो काइटिन का बना होता है, ठीक है जी। और इनकी बॉडी को, ये जिनकी बॉडी होती है, इसे माइसीलियम कहा जाता है। नाउ किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी यू नो वेरी वेल, से एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेटिक्स का जो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि दे आर ऑटो मतलब ट्रॉफ, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स फूड, तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। इनके अंदर भी सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है gymnosperm, angiosperm, okay. Here you can see they have a cell wall mainly made up of cellulose and this is very important, और ये आपके पास MCQs में आ रहा होता है, okay. So plants are multicellular, of course यूकैरियोटिक है, पूरी तरीके से न्यूक्लियस अरेंज होता है, ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, और सेल वॉल जो है इनके पास होता है जो कि सेलुलोज से बना होता है, और इसकी एग्जांपल जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। नाउ द लास्ट वन किंगडम एनिमिलिया, यू नो सारे ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होता है। किंगडम एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल इज एब्सेंट। किस में सेल वॉल एब्सेंट होता है भाई? किंगडम एनिमिलिया में। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होता। क्या इंसान अपना खुद बनाता है एनिमल? नो, सो दे आर हेटेरोट्रॉफ मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स लाइक ह्यूमन ईट फ्लैश ऑफ काउ, गोट एंड दे depend on plants for their vegetables फूड्स, ओके। एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, कैंगरू है, ह्यूमन है, स्टार फिश एंड वी हैव अनदर एनिमल्स। Here this chart is very helpful. कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ़ अगर ये एग्ज़ाम वगैरह में आ जाए तो अगर आप इस चार्ट के थ्रू करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा और आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या क्या खुसूसियत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, उनको याद करने का बहुत आसान तरीका है। सेल टाइप आपने लिख दिया, मोनेरा पता है ना प्रोकैरियोट है, बाकी यूकैरियोट लिखते जाएँ। सेल वॉल क्या है, इनका जो है पॉलीसेकेराइड्स पेप्टाइडोग्लाइकिन का बना होता है, इनमें प्रोटिस्टा में होता है। आप अगर ये भी ना लिखे किस चीज़ से बना हुआ है, अगर सिंपल आप ये लिख लें कि जो है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम में नहीं होता, एब्सेंट होता है, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये तो पता है, जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, देखो ये प्रोकैरियोटिक है तो इसमें प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये आपको पता होना चाहिए, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर। इसकी जगह पे आप सिंपल लिख सकते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, 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 ओके। अगर आपको याद करने में मुश्किल होती है सो बाकी चीज़ें आप याद ना करें, सिंपल लिख दें। प्रोमोनेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर से मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी होती है, हेटेरोट्रॉफ भी होता है, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ दोनों हो सकते हैं, फंजाई में हेटेरोट्रॉफ है, ओनली प्लांट है जो ऑटोट्रॉफ है, और मोनेरा और प्रोटिस्ट में है जो कि ऑटोट्रॉफ है, बाकी फंजाई और एनिमल में क्या है आपके पास हेटेरोट्रॉफ है। होप दिस वाज यूजफुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।